हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रोग्राम बनाए थे। अब इस वाली सीरीज़ में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में हम देखेंगे कुछ ऐसे कोड फ्रैगमेंट बोलते हैं कोड के पार्ट्स को, कि अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में, टुकड़ों में आपके प्रोग्राम होंगे, तो वो कैसे रन करेंगे, उनमें कैसे एरर आएंगे, तो उनको आपको कैसे रिमूव करना है। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें पता है अपने एनाकोंडा नेविगेटर पे जाना है। आप चाहे तो डिफ़ॉल्ट भी ओपन कर सकते हैं। कैसे करना आपको बता दिया था। स्टार्ट में जाओगे आप, स्टार्ट में गए ओल्ड प्रोग्राम्स में, देन एनाकोंडा 332 बिट, फिर इसके बाद एनाकोंडा नेविगेटर एनाकोंडा 3, यानी इस पर जैसे आप क्लिक करोगे देखिए ये वाली स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। देन उसके बाद क्या करना है आपको, जुपिटर नोटबुक। आपने काफ़ी बार ट्राई भी कर दिया, लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी बार बता भी दी हैं ये बातें, अब आपको याद हो चुकी होंगी। चलिए फिर इस पर लॉन्च पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे इस वाले स्क्रीन पर। ये आपका क्या है, जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस। देखिए अब इस पर क्या करना, आपको नई फाइल बनाएंगे। न्यू पे गए आप, न्यू पे गए पाइथन 3, यानी पाइथन 3 वर्जन की एक नई फाइल बना के तैयार हो जाएगी आपके सामने। उसमें आप सारी कोडिंग लिखोगे। हमारे जितने भी कोड सेगमेंट हैं सारे हम इसी में लिखेंगे, क्लियर। और आपको जो भी जितने भी अभी तक प्रोग्राम करवाए गए हैं उन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। उसमें से कोई भी डाउट हो तो आप उसमें कमेंट में कर सकते हैं, या मेरे कॉन्टैक्ट पे भी जो है वहाँ पर भी आप सेंड कर सकते हो डिटेल। उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम सारे, वरना फिर आपस में आप बच्चों से भी पूछ सकते हो। अभी देखिए ये आपका जुपिटर नोटबुक लोड हो गया है। अब इसमें हम यहाँ पर कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो भी नई फाइल बनाए सबसे पहले उसको रीनेम भी कर लें, ताकि वो याद रहे आपको करना क्या क्या है। यहाँ पर देखिए अनटाइटल्ड 1 लिख रखा है यहाँ पर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इसको रीनेम कर पाओगे। अब इसको लोड हो जाने दीजिए। देखिए आपके ऊपर स्क्रीन के सामने आ गया रीनेम नोटबुक के लिए। यहाँ पर लिख दीजिए कोड फ्रैगमेंट। ओके, तो हम कोड फ्रैगमेंट यूज़ कर रहे हैं। इसमें छोटे छोटे कोड होंगे, उनको लिखेंगे और उनको सोल्व करके देखेंगे कैसे कैसे उनमें एरर हैं, तो उनको सोल्व करेंगे। बेसिकली ये वाला प्रोग्राम है, आपने काफ़ी सारे प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन इस वाले में हम देखेंगे कहाँ पे नॉर्मली आउटपुट आ रहे हैं, कईयों में एरर आ रहे हैं, जो आपकी बुक्स वगैरह में मिलेंगे आपको भी। चलिए पहले हम एक कमेंट में डाल के हेडिंग का नाम ही लिख देते हैं, what will be the output produced by following code fragment। ठीक है, तो हमारा हेडिंग रहेगा। अब स्टार्टिंग हम धीरे धीरे करके एक एक करके प्रोग्राम बनाते रहेंगे। सबसे पहले एक प्रोग्राम लेते हैं हम, छोटा सा कोड। एक एक्स वेरिएबल लिया, उसमें 10 वैल्यू डलवा दी हमने। फिर क्या लिया, एक एक्स दोबारा लिया, फिर उसमें क्या करवा दिया हमने, x में प्लस करवा दिया हमने 10, x में 10 प्लस करवा दिया। फिर क्या किया, एक x फिर लिया हमने, फिर x में क्या किया हमने, माइनस करवा दिया 5। ठीक है, अब प्रिंट करवा देंगे हम x को। ठीक है, आप अपनी कॉपी में रन करके देखना, पहले ही मेरे रन करने से पहले इसकी वीडियो को पॉज करके कि आपका क्या आउटपुट आ रहा है। उसके बाद इस वीडियो से मैच करना कि आपका आउटपुट ठीक आ रहा है, तो मतलब आपका बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब एक्स वाई क्लियर, यहाँ पर हमने लिया x - 2, यानी एक वेरिएबल y भी ले लिया और उसमें -2 कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ एरर आएगा वो हमें देखना है, क्लियर। अब करवा रहे हैं इसको प्रिंट, यानी आप जितनी गलती करोगे उतना जल्दी आप सीख पाओगे यहाँ से। तो आपको देखना है कोड सेगमेंट में कहाँ कहाँ एरर आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, क्लियर। इसको सेव किया हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कर रहा है वो, x = 10, x = x + 10, यानी x की वैल्यू 10 थी, फिर उसमें 10 जोड़ दिया तो ये 20 हो गया। फिर x में क्या किया, -5 कर दिया, तो 20 - 5 15 हो गया, तो x की वैल्यू की 15 आ गई थी। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, xy = x - 2, यानी x की वैल्यू क्या थी आपकी 15 में से 2 गए 17, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या कर दी इसने 22, और इसे यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, क्लियर। अब भी देखना है आपको इसमें कहाँ है। ठीक है, नॉर्मली आपको वीडियो पॉज करके इसमें अपना माइंड लगाना है कि कहाँ पे एरर हो सकता है। अब इसको हम रन करके देखते हैं।
हमने रन किया, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आ गया 15। अब यहाँ पर क्या आया सेकंड में आपका क्या आ गया 15 - 2 हो गया था 13 और यहाँ पे 22। तो यानी ये परफेक्ट रन हो रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है आपका, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर इसमें आपने कहीं पर भी एरर बताया होगा तो वहाँ पे आपकी गलती हो सकती है। तो इस पूरे प्रोग्राम या कोड सेगमेंट में कहीं पर भी एरर नहीं है, क्लियर। चलिए अब दूसरे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया, इसमें बताना आपका आउटपुट क्या आएगा। फर्स्ट वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू क्या डाल दी 2, फिर सेकंड लिया, उसमें वैल्यू क्या डाल दी 3, फिर थर्ड लिया, थर्ड में क्या कर दिया आपने फर्स्ट, स्पेलिंग का ज़रा ध्यान रखें, फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी थर्ड में क्या आ गया आपका, एक सेकंड, ये थर्ड की स्पेलिंग भी हम ठीक कर देते हैं वरना बाद में गलती हो जाएगी। थर्ड, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड में हमने दोनों का प्लस करके डाल दिया, इसकी जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं एज इट इज़। अब यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। प्रिंट किया हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को, क्लियर। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को प्रिंट किया, उसके बाद क्या कर रहे हो आप, फर्स्ट में आप ऐड कर रहे हो फर्स्ट को प्लस सेकंड को फिर थर्ड को, यानी फर्स्ट में फिर आपने क्या किया, इन दोनों को, इन तीनों को ऐड कर दिया, फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को, क्लियर। अब थर्ड में क्या कर रहे हो आप, थर्ड में आप कर रहे हो सेकंड इंटू फर्स्ट, सेकंड इंटू फर्स्ट, क्लियर। अब आपको प्रिंट करना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी तीनों स्टेटमेंट प्रिंट करनी है आपको, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी, क्लियर। कोशिश करें आपके जो सिंटैक्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही सारा काम करें। अब देखिए यहाँ पर आपको रन कैसे करना है, रन कैसे होगा। आपको सबसे पहले, आपको प्रोग्राम कंप्यूटर पे रन करने से पहले आपके माइंड में भी पूरा रन हो जाना चाहिए। वो जो छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, बड़े तो बाद में आप कर ही लोगे। जैसे फर्स्ट में वैल्यू आपने 2 डाली, सेकंड में 3 डाली, फिर उसके बाद थर्ड में फर्स्ट और सेकंड का सम हुआ, तो यहाँ पर 2 × 3 कितना आ जाना चाहिए था आपका, यहाँ पे आ जाएगा, हैशटैग लगा के 6 लिख देता हूँ ताकि अब यहाँ पर भी देखिए स्पेलिंग गलत हो रखी है, इसमें एरर दे देता अभी। अब यहाँ पर प्रिंट करेगा तो क्या क्या प्रिंट करेगा आपका, 2, 3 और 6 क्यों, क्योंकि वो थर्ड आ रहा है ना वहाँ पर। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन होकर यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, इसको फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को जोड़ दिया, यानी इन तीनों को हम जोड़ देंगे, 2 4 5 और 6 कितने हो गए आपके 11। तो यानी आपका 11, फर्स्ट में कितना आ गया 11। अब क्या करोगे आप, सेकंड इंटू फर्स्ट, यानी सेकंड में सेकंड को आपको मल्टीप्लाई करना फर्स्ट से। सेकंड की वैल्यू क्या है आपकी, सेकंड की वैल्यू है आपकी 3 की 3 रहेगी, वो चेंज नहीं हुई अभी तक। तो 3 इंटू सेकेंड, सेकेंड की वैल्यू क्या है और आपकी, देखिए सेकंड की वैल्यू है 3, सेकंड की 3 है और फर्स्ट की हो गई आपकी 11। तो 3 इंटू 11 कितने हो गए 33, क्लियर। अब यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट अमाउंट देखिए, वैल्यूज़ क्या क्या रहेंगी वो चेक करते हैं हम, कि फर्स्ट में 11 रहेगा, फर्स्ट में 11 और सेकंड में आपका 3 और थर्ड में आ जाएगा आपका 33। चलिए इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर होगा तो फिर इसको रिमूव भी करते हैं। ओके, इसमें इनवैलिड सिंटैक्स आया। अब इनवैलिड सिंटैक्स क्या है इसका, 11। ओके, यहाँ पे हमने हैश नहीं लगाया, इसलिए इसने इसको रन करने से डिनाई कर दिया, क्योंकि ये कोई सिंटैक्स तो था नहीं कि आप ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद कुछ भी लिख दोगे उसके आगे, तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एरर। अब इसको दोबारा रन करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे आउटपुट बिल्कुल मैच कर रहा है जो हमने रन करने से पहले किया था, क्लियर। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन हो रहा है। तो ऐसे ही आपको भी सारे प्रोग्राम रन करके देखने हैं, क्लियर। चलिए अब नया कोड सेगमेंट लेते हैं हम। अब यहाँ पर एक ली हमने साइड नाम का कोई वेरिएबल लिया, यहाँ पर हमने कोई वैल्यू डलवा दी यूज़र से, ठीक है। इनपुट लिया हमने, इनपुट के अंदर हम कह रहे हैं कि
साइड एंटर करो। यूज़र से हम बोलेंगे साइड को, मतलब जो भी है साइड की वैल्यू एंटर करवाते हैं यूज़र से। अब एरिया, एरिया क्या है आपका साइड इंटू साइड, यानी एरिया क्या हो जाएगा आपका साइड इंटू साइड, यानी अगर मान लो 5 वैल्यू डालेंगे तो 25 हो जाएगा, ऐसे करके। क्लियर। अब इसको प्रिंट करते हैं हम, प्रिंट करते हैं साइड एरिया, यानी पहले साइड की वैल्यू प्रिंट होगी फिर एरिया की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है। अब इसको करते हैं हम रन, रन करते ही देखते हैं क्या आता है हमारा। रन करेंगे, इसने बोला साइड की वैल्यू डालिए, यूज़र ने क्या डाला, यानी यूज़र कौन है, मैं हूँ। ऐसे ही जैसे आप अपने कंप्यूटर पर डालोगे तो उसको बोलोगे एंड यूज़र। क्लियर। तो एंड यूज़र आप हो, आपने वैल्यू डाली 7 वैल्यू डाली, एंटर जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, सबसे पहले 7 एज इट इज़ जो साइड वाला एरिया है वो प्रिंट हो गया। फिर एरिया के अंदर क्या आ गया 49, यानी 49 आपका आउटपुट यानी एरिया आ गया। क्लियर। तो इस तरह से ये वाला बिल्कुल कोड फ्रेगमेंट वर्किंग है, यानी इनमें एरर नहीं है कोई भी। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वालों में क्या है, अब उनमें भी हमें देखना है कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। अब इसका भी हेडिंग सेम ही है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द फॉलोइंग कोड, यानी इसमें आपको प्रॉब्लम देखनी है कहाँ कहाँ क्या क्या एरर हो सकते हैं। तो पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट्स। ठीक है, यानी हमें बतानी है कि इन फ्रेगमेंट्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम मतलब उनमें क्या एरर आ रहा है, वो एरर हमें रिमूव करना है। चलिए सबसे पहला करते हैं a = 3। a = 3 किया हमने, उसके बाद प्रिंट कर दिया। उसके बाद एक दूसरा वेरिएबल ले लिया b = 4, फिर इसको भी प्रिंट कर दिया हमने। क्लियर। अब इसके बाद एक वेरिएबल s लिया, उसमें हमने a + b करवा दिया। अब प्रिंट करवा दिया इसको s को। ठीक है, सिंपल सा कोड है आपका। आपको बताना है इसमें एरर कहाँ पर है। आपको रन करने से पहले ही अपनी वीडियो पॉज करके वो सारा देखिए, इसमें कहाँ, इस कोड में कहाँ एरर है। क्लियर। अब देखिए इसको हम रन करते हैं, देखिए एरर आपके सामने आ जाएंगे, फिर हम उसको रिमूव करके दोबारा रन करके देखेंगे। ओहो, यहाँ पे देखिए अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, यानी यहाँ पे ये एरर बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड जगह पे इंडेंटेशन का यूज़ किया गया है। यानी प्रिंट के यहाँ पर देखिए ये एरो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इंडेंटेशन का अलग से यूज़ किया गया है। तो हम यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेड था नहीं। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप इंडेंटेशन का यूज़ करते हो तो मतलब क्या है, इसके अंडर, यानी ये ब्लॉक बन गया, ये वाला ब्लॉक इसके अंडर आ रहा है, इससे ऊपर वाले स्टेटमेंट के अंडर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये इंडेंटेशन जो आपने दिया है ना इतना सारा, इसको स्पेस को रिमूव करना है। कैसे करोगे, बैक स्पेस दिया यहाँ पर, फिर इसके आगे फिर क्लिक करके फिर बैक स्पेस, ऐसे ही यहाँ पर। क्लियर। अब आपका कोड स्मूथली रन करेगा। अब देखिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए वैल्यू क्या आ गई 3, 4 और s की वैल्यू क्या है, दोनों को प्लस किया, ऐड आ गया 7 दोनों को। अब देखिए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आ गया। ऐसे ही करके आपको बाकी सारे भी करेक्ट करने हैं। चलिए अब एक दूसरा प्रोग्राम लेते हैं। नेम लिया हमने, एक दूसरा कोड सेगमेंट है हमारा। यहाँ पर नेम में सपोज़ मैंने अपना नाम लिख दिया रोहित। क्लियर। आप अपना लिख सकते हैं। एज लिख दिया आपने 30। क्लियर। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी एज लिख दीजिए। प्रिंट योर नेम एंड एज आर, एक स्टेटमेंट प्रिंट करनी है सिंपल सी। ठीक है, वो आपको देखना है इसमें एरर क्या है। देखिए इतना सा कोड है ये वाला। क्लियर। अब इसमें आपको वीडियो पॉज करके देखना है कहाँ पे एरर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ। इसको रन किया हमने, रन करते ही देखिए हमारे तीसरी लाइन में एरर बता रहा है। पहली लाइन में का नहीं, दूसरी लाइन परफेक्ट है आपकी। थर्ड लाइन में एरो लगा के प्रिंट योर नेम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कैन ओनली कनकैटिनेट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे जो कनकैटिनेट का मतलब है वो होता है जोड़ना। ठीक है, यहाँ का मतलब है कि ये खाली जोड़ सकता है खाली स्ट्रिंग को, ऐसा नहीं कर सकते हम स्ट्रिंग के साथ इंट को जोड़ सकते हैं। अब ये आपकी जो नेम है, नेम में जो भी वैल्यू है वो आपकी स्ट्रिंग है, और एज में क्या है आपका इंटीजर। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ नहीं सकता। अगर वो कनकैटिनेट करेगा तो वो खाली स्ट्रिंग और इसको ही करेगा।
स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ करेगा, इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड करेगा। क्लियर? तो इस एरर को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अलग अलग प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपकी नेम इतनी है और एज इतनी है। क्लियर? अब इसको रन करते हैं। देखिए, योर नेम एंड एज आर रोहित 30, यानी आपका, अब देखिए एरर हट गया तो ये कोड भी रन हो गया। अगर इसको वैसे ही रखते तो ये रन नहीं होता। तो कुल मिला के आपको भी ऐसे ऐसे अपने छोटे छोटे प्रोग्राम करके उनके कोड के एरर निकालने हैं। क्लियर? चलिए, अब आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। नेक्स्ट वाला क्या है, प्रिडिक्ट आउटपुट। ठीक है, कि आउटपुट क्या हो सकता है किसी भी कोड का। सपोज़ हमने एक छोटा सा कोड सेगमेंट लिया, x इज़ टू वाई, x इज़ टू 40, y इज़ टू x प्लस 1, फिर x इज़ टू 20 और y प्लस x। अब प्रिंट करवा रहे हैं हम x, y। क्लियर? तो एक छोटा सा कोड सेगमेंट है, इसमें हमने देखना है कि यहाँ पे आउटपुट क्या आ सकता है इसका। क्लियर? अब देखिए, इसको रन करके देखते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू क्या थी हमारी 40, y की वैल्यू क्या हुई x प्लस 1, यानी x प्लस y की वैल्यू क्या होगी 41। क्लियर? अब x की वैल्यू क्या है 20। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हो गई 20, यानी x को हमने ओवरराइट कर दिया। और y में क्या प्लस कर दिया आपने, x, y में x प्लस कर दिया। और y की वैल्यू क्या थी आपकी पहले 41, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई थी आपकी, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हो गई थी 20 और y की ओवरराइट हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर? और उसके बाद यहाँ पे 81। तो लास्ट में आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, 20, 81 एंड 41। क्लियर? तो देखिए, इस प्रोग्राम में क्या हुआ आपका, प्रेडिक्ट आउटपुट किया आपने क्या, x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, फिर x की वैल्यू में क्या डाला 20, y प्लस एक्स। यानी ये जो पूरी वैल्यू है ये किसको रेफ़र कर रही है, ये पूरी वैल्यू कर रही है x को रेफ़र। ठीक है, प्रिंट x, y किया आपने। तो प्रिंट में क्या किया, पहले x की वैल्यू, तो ये जो इतनी पूरी वैल्यू है ये आपकी क्या है, x की वैल्यू प्रिंट हुई। सबसे पहले x की वैल्यू कैसे प्रिंट हुई है ये वाली, कि पहले आपकी x की वैल्यू यहाँ पर 20, y प्लस एक्स, यानी y प्लस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 41 थी और यहाँ पे 40, तो दोनों का टोटल होके 81 आ गया। क्लियर? तो ये पूरी को यहाँ पर रेफ़र कर रहा है, यहाँ पर रेफ़र किया और कोमा लगा के फिर y की वैल्यू क्या थी आपकी 41, तो 41 यहाँ पे प्रिंट हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे करके इनके सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे आपको। चलिए, x इंटू वाई, हमने दो वेरिएबल लिए, वैल्यू डलवा दी उसमें, 60, 20 और 60 आपने वैल्यू डलवाई। फिर y, x, y इज इक्वल टू x, y माइनस 10, x प्लस 10। अब देखिए, अब प्रिंट करते हैं इसको। ये थोड़े से ट्रिकी रहेंगे लेकिन आपको समझने हैं सारे इस तरह के क्वेश्चन कि इनमें आउटपुट क्या क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे क्या आया आपका 50 और 30, यानी x और y, यानी x की वैल्यू क्या थी आपकी 20, y की कितनी थी 60। तो y, x और y, यानी सबसे पहले इसने क्या किया कि y किसके साथ मैप करेगा, x के साथ, फिर ये वाला x किसके साथ मैप करेगा, इसके साथ। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पे अच्छे तरह से इसको रन करके देखोगे कि किन की वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद कितनी आ रही है, तो आप एग्जैक्ट देखोगे कि 50 और 30 आ रही। तो इसको हल्का सा देखते हैं, अगर कैलकुलेट करके देखें तो y में क्या आ जाएगा आपका x, यानी x की वैल्यू y में क्या था x, यानी 20 आ जाएगी यहाँ पर इसकी y की वैल्यू। क्लियर? तो उसके बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो कि थी पहले 20, तो y माइनस 10 यानी 50 आ जाएगी यहाँ पर। क्लियर? फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो यहाँ पर हमारी 20 हो गई थी, 20 प्लस 10, तो ये आ जाएगी 30। तो लास्ट में जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा 50 और 30। क्लियर?
तो ऐसे करके आप भी अपनी कॉपी पेन को यहाँ पे कंप्यूटर अगर किसी के पास नहीं भी हो तो वो अपनी कॉपी में भी रन करके देख सकता है इनको। और आपकी कॉपी में रन हो रहा है तो आपके कंप्यूटर पे भी रन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वाला प्रोग्राम करते हैं। a इंटू बी इक्वल टू 12, 13। हमने 2 वेरिएबल लिए, फिर उसके बाद एक वेरिएबल फिर दिया c और कोमा b। a इंटू 2 कोमा a डिवाइडेड बाय 2 लिया। अब इनको करते हैं प्रिंट। देखिए इसमें क्या आएगा है आउटपुट, वो आपको चेक करना है। ठीक है, आपने सिंपल क्या किया, अभी 2 वेरिएबल लिए, फिर एक वेरिएबल c लिया, फिर b लिया। अब c में क्या किया, c में वैल्यू आ गई आपकी, a में जो वैल्यू थी ना 12 इंटू यानी 24 c में चली जाएगी। b में क्या चली जाएगी आपकी वैल्यू कि जो 13 था, और इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया। अब देखिए आउटपुट यहाँ पे b में क्या आया था आपका, ये जो वैल्यू आपकी फ्लोट में जाके हुई, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 6.0 यानी फ्लोट वैल्यू यहाँ पे असाइन हो गई। तो ऐसे करके आपके आउटपुट जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे ही करना अपने प्रोग्राम में। चलिए अब आपका नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। 2 वेरिएबल ली a कोमा b, दोनों में वैल्यू डलवा लिया आपने 12 और 13। अब एंटर किया है अपने प्रिंट a प्लस b। ठीक है, आपका सिंपल है स्टेटमेंट। आपने 2 वेरिएबल लिए, एक में 12 एंटर करवा दिया, एक में 13। अब आपने प्रिंट के अंदर फिर एक प्रिंट कमांड दे दी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करेगा कुछ, फिर उसके बाद फिर बाहर प्रिंट करेगा। क्लियर, देखिए वैसा ही हो रहा है। देखिए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे क्या आया देखिए इसका, सबसे पहले 25 यानी इन दोनों को प्लस किया, इसने अंदर 25 प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद क्या आ रहा है आपका, एक नन, यानी नन वाला एक आपको मैंने बताया था डेटा टाइप कि वो स्पेशल तरह के होते हैं कि आपका जब एब्सेंस ऑफ वैल्यू यानी कोई वैल्यू नहीं मिल रही उसको, तब वो करता है उसको। ठीक है, इसको आप दोबारा रन भी करके देख सकते हैं। क्लियर, तो आपका यही आउटपुट आ रहा है। क्लियर, अब चलते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आउटपुट को प्रिडिक्ट करना है कि आउटपुट क्या आ सकता है। आप 3 वेरिएबल लेंगे a b कोमा c। आपने वैल्यू एंटर कर दी 20 एंड 20 एंड 30। क्लियर, ऐसे ही आपने p कोमा q और जैसे आपके मैथमेटिक्स में होते हैं ना, उसी तरह के हम कुछ वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे ताकि आप इजीली गेट कर पाएँ, समझ पाएँ उनको। अब इसमें c-5 कोमा a प्लस 3 कोमा b-4 ये लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी, इन सबको हम प्रिंट करके देखेंगे। प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट की कमांड है आपकी, प्रिंट फंक्शन को आप यूज़ करेंगे। प्रिंट लिखा आपने, सिंगल कोट में a कोमा b कोमा c कोलन लगाएंगे, ये आपकी फॉर्मेटिंग होती है। फिर कोमा लगा के a कोमा b कोमा c, देन एंड इक्वल टू 2 सिंगल कोट लगा देंगे। अब सिंगल कोट लगाने का मतलब क्या है आपका कि वो क्या करेगा, जो नेक्स्ट लाइन होगी उसको साथ में ही प्रिंट करेगा आपकी। क्लियर, तो चलो अब PQR को प्रिंट करवा देते हैं, सेम एज इट इज़, जैसे ये लिखा था लास्ट वाला वही लिखेंगे इसमें भी। PQR P कोमा Q कोमा R। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। इसको रन करके देखते हैं कि हमारे आउटपुट में कोई एरर तो नहीं आ रहा। अगर कोई एरर आ गया तो उसको रिमूव भी करके देखेंगे हम। बेसिकली ये आपकी प्रैक्टिस है,
आप इसमें कैसे कैसे अपने एरर को रिमूव करोगे अगर कोई एरर आ रहा है तो, वरना ऑटोमेटिकली आपका देखिए यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू 1020 थी आपकी, PQR की क्या आ गई 25, 13 और 16। ये कैसे कैसे आई, क्योंकि आपने यहाँ पर देखेंगे C-5 A+3 B-4 इनकी वैल्यू को और कैलकुलेट करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा गैप देते हैं ताकि ये ठीक तरह से दिखे। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह का प्रोग्राम है, कौन से इसमें एरर है या आउटपुट है। फ्रेगमेंट, सबसे पहला प्रोग्राम आपका क्या होगा, y = x + 5। फिर प्रिंट करेंगे सिंपल x, y। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, आप देख रहे हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपको प्रेडिक्ट करना है ये। ठीक है, कि इसमें कहीं एरर तो नहीं है। इसको पहले हम रन करके देखेंगे कि कहीं एरर तो नहीं आ रहा। इसको रन किया हमने, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, कैन ओनली कंकैटिनेट टप्पल नोट इंट। यानी इसमें खाली आप कंकैटिनेट किनको नहीं कर सकते, आप यहाँ पर जो भी आपकी x, y है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका, अभी आपने x भी डिफाइन नहीं किया। दो एरर हैं आपके। ठीक है, एक तो आपने x डिफाइन नहीं किया है, दूसरा y आपने कैपिटल ले लिया। तो इन दोनों का आप जब ठीक कर दोगे तो आपका आउटपुट बिल्कुल सही से रन हो जाएगा। क्लियर। तो हमने देखा यहाँ इस वाले प्रोग्राम में हमारे दो एरर थे कि एक तो x डिफाइन नहीं किया गया हमारा। ठीक है, पहले आप x की वैल्यू दोगे, उसके बाद फिर y को भी आप ठीक करोगे। देखिए अब देखते जाइए कैसे कैसे मैं इसको करेक्ट करता हूँ। आपको भी अपने प्रोग्राम में इसी तरह से करेक्शन करके देखनी है। मैंने एक x वेरिएबल ले लिया =1 करके, y = x + 5। देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्टली रन हो रहा है आपका। यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई थी 6। ठीक है, अब इस y को भी हम ठीक कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हमारा। प्रिंट x = y = 5। अब देखिए इसमें इनवैलिड सिंटैक्स आ गया। इसका मतलब क्या है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी आप इस तरह से वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। तो आपको ठीक करना पड़ेगा कि इसको कैसे कैसे आप प्रिंट कर सकते हो। क्लियर। तो अब देखिए उसको कैसे ठीक करेंगे आपके सामने स्क्रीन पे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रिंट x और y, यानी x में जो भी वैल्यू रहेगी वो आपकी आ जाएगी। देखिए x में क्या था आपका 1 और y में क्या था 6। ये एज इट इज़ प्रिंट होके आ गया आपका। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। a = इनपुट ब्रैकेट में वैल्यू, यानी एक इनपुट फंक्शन लिया, उसमें हम वैल्यू एंटर करवा देंगे। क्लियर। फिर एक b नाम का वेरिएबल लिया, b में क्या होगा, b = a/2, यानी a से 2 को डिवाइड कर देंगे हम। अब इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हम a की वैल्यू और b की वैल्यू को। क्लियर। तो वो कैसे आउटपुट आएगा और इसमें क्या एरर आ सकता है वो सब आपको देखना है। देखिए नॉर्मली इनपुट में क्या होता है, आपका स्ट्रिंग लेता है, एज ए स्ट्रिंग वो वैल्यू लेगा। देखिए यहाँ पर ही आ गया आपका एरर कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स str एंड इंट, यानी ये क्या करेगा, आपने a में क्या डलवा दिया, स्ट्रिंग वैल्यू डलवा दी, और स्ट्रिंग को आप डिवाइड करना चाह रहे हो 2 से, इसलिए यहाँ पे एरर आया है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर इसलिए इसको ठीक करोगे, तब जाके आपका आउटपुट सही से रन करेगा। देखिए अभी थोड़ी देर में इसको ठीक करके भी दिखाता हूँ कैसे रन करेगा ये वाला। सबसे पहले तो इसको इनपुट वाले को हम इंट में कन्वर्ट करेंगे, यानी यहाँ पे टाइप कास्टिंग करेंगे।
टाइप कास्टिंग आपको पता है कैसे करनी है। इंट आगे लगाएंगे इनपुट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपका वैल्यू इनपुट में जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर हो जाएगी। अब देखिए वैल्यू डालते हैं आप, सपोज आपने 8 डाल दी, 8 का क्या आया प्रिंट ए बी, 8 की ए की वैल्यू क्या आ गई 8, और बी की वैल्यू यानी जो a/2 थी वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। यानी आपका प्रोग्राम अच्छे से रन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट, यानी इसमें एरर बताना हमें, ठीक है, कि उसमें क्या एरर आएगा। एक छोटा सा कोड फ्रेगमेंट होगा, छोटा सा कोड होगा आपके पास, उसको हम रन करेंगे और उसमें देखना आपको क्या एरर है। प्रोग्राम का कोड क्या आपको c = int इनपुट, और ब्रैकेट में क्या आपने वैल्यू को एंटर करवा दी, एंटर योर क्लास, यानी आपने एक क्लास एंटर करवा ली यूज़र से। अब यूज़र पे डिपेंड करता है वो क्लास को हो सकता है रोमन संख्या में भी डाल दे, या नॉर्मल नंबर्स में भी डाल दे, या कैपिटल अल्फ़ाबेट वगैरह में डाल दे। तो देखिए उस तरह से क्या क्या एरर आ सकते हैं अगर आप रोमन संख्या में डाल दोगे एरर तो, ठीक है। अब देखिए अभी प्रोग्राम को हम रन करते हैं। कोड हमने लिख लिया, अब करेंगे प्रोग्राम को रन कि कहाँ कहाँ क्या क्या एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो आप इंट। अब इसको रन करते हैं। रन किया, एंटर योर क्लास, आपने वैल्यू क्या डाल दी x यानी 11, यानी रोमन संख्या में आपने 11 डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे c में उसने इनपुट किया और वो इंटीजर में वैल्यू लेगा, इसलिए यहाँ पे क्या बता देगा आपका एरर कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, यानी ये क्या है इनवैलिड लिटरल है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लेते तो एरर नहीं आता। तो हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग को कैसे ठीक किया जाता है। अब इसको पहले करेक्ट कर देंगे आपके कोड को। अब हमें क्या करना है, सिंपल इंट को हटा देना है ताकि वो स्ट्रिंग ले पाए और एज इट इज़ उसको प्रिंट कर देगा। आपको भी कोड एज इट इज़ अपनी कॉपी में भी लिखना है, और यही वाला आपके प्रोग्राम में जब आप राइट करोगे आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप हो जाएगा तब इनको रन करके देखना अच्छे से। देखिए आपने क्लास एंटर की और आपकी क्लास सिंपल प्रिंट हो गई। योर क्लास इज़ 11, रोमन लैंग्वेज में जैसे आप लिखते हो एज इट इज़ वो प्रिंट हो गई। चलिए अब दूसरा एक कोड लिखते हैं, कोड फ्रेगमेंट दूसरा देते हैं, उसमें देखते हैं क्या एरर आ सकता है आपका। आपने लिखा नेम = इनपुट, नेम = इनपुट व्हाट इज़ योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। आपने यूज़र से क्या पूछा, इनपुट वेरिएबल्स में इनपुट फंक्शन में आपने यूज़र से उसका नाम पूछ लिया। फिर आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो हाय कोमा नेम, नेम में क्या आ जाएगा, जो भी इनपुट में वैल्यू गई होगी वो नेम में प्रिंट कर देगी। फिर एक कोमा लगा के फिर लिखेगा हाउ आर यू डूइंग। तो इस तरह का कोड बनेगा आपका। आपको देखना उसमें आउटपुट क्या आएगा। इसमें लिखेंगे हम प्रिंट हाउ आर यू डूइंग। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको रन किया हमने, आपका मैसेज बॉक्स आ गया व्हाट इज़ योर नेम, मैंने अपना नाम डाला, आप भी अपना नाम डालिए। यहाँ पे देखिए आपको आना क्या चाहिए था कि ये देखिए हाय रोहित हाउ आर यू डूइंग, यानी इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन क्या है बस सिंपल एक नेक्स्ट लाइन में आ गया कोड। तो अगर आपको इसको रिमूव करना है तो कैसे करोगे, तो उसके लिए भी आपको बता दिया जाएगा। सिंपल अभी इसमें इस तरह का कोई भी एरर नहीं है, बस आपको उसकी जगह एंड का भी यूज़ कर सकते थे, एंड = और इन्वर्टेड कोमा जैसे लगाते थे वो उसके साथ में आ जाता, कोमा की जगह कोमा लगाया तो इसलिए वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं आपका प्रोग्राम, नया प्रोग्राम लेते हैं, उसमें एरर बताना आपको क्या हो सकता है। c = इनपुट
एंटर योर क्लास, आपने क्लास एंटर करवाई, फिर प्रिंट कर दिया लास्ट ईयर यू वर इन क्लास, और ब्रैकेट के बाहर आपने लिख दिया C-1। तो आप देख रहे हैं एज़ पर पाइथन सिंटैक्स ये वाला वैलिड नहीं है। तो क्या करना है, वैलिड करने के लिए आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसको रन करके पहले हम एरर भी देख लेते हैं, एरर क्या है, फिर इसको रिमूव करते हैं एरर को। देखिए यहाँ पे क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स, ये यहाँ पर देखिए पॉइंट कर रहा है C-1, ये वाला इनवैलिड सिंटैक्स है। तो इसको आप करेक्ट कर दीजिए, यानी ये जो C1 आएगा ये कोमा लगा के इसके ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। तब ये हम मैसेज प्रॉपर प्रिंट हो जाएगा, मतलब लास्ट ईयर यू वर इन क्लास, और क्लास में एक माइनस करके वो उसको बता देगा प्रॉपर मैसेज देके। इसको रन करते हैं एक बार। अब यहाँ पे हमने अपनी क्लास डाली, सपोज देखिए यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, वो अनसपोर्टेड ऑपरेंड बता रहा है str_int। तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट में स्ट्रिंग ले रहा, स्ट्रिंग को आप माइनस नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आपको इनपुट को भी आपने इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने इंट में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसको रन करके देखेंगे। इसको पहले मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इंटीजर टाइप कास्टिंग लगा के। एरर आपको दिख भी जाएगा कि टाइप एरर कहाँ है और कौन सी लाइन में है, ठीक है। तो आपको वो सब भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब देखिए रन होगा आपका प्रोग्राम। इसको सेव कर दिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम आपको क्या करना है, इस वाले प्रोग्राम में सिंपल आपने उसके इंट लगा दोगे तो वो एरर ठीक हो जाएगा आपका। अब चलिए नेक्स्ट में क्या करते हैं, व्हाट विल बी रिटर्न बाय पाइथन एज ए रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी जो आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके जो आउटपुट है वो क्या क्या आएंगे, यानी सिंगल लाइन के स्टेटमेंट होंगे, वो आपको देखने हैं कैसे करोगे। जैसे टाइप 0 लिखा आपने और इसको प्रिंट करवा दिया, यानी 0 का टाइप आप देखोगे तो देखिए टाइप क्या क्या बताया इसने, किसी भी वेरिएबल का टाइप बता सकते हैं ये वाले। तो ये क्या होता है, इसका इंट टाइप बता दिया इसने। फिर टाइप हमने दूसरा लिया, टाइप के अंडर में इंट के अंदर इसमें डाला, यानी इसको कन्वर्ट करवा दिया हमने। तो ये ऑलरेडी क्या है, 0 आपका इंटीजर है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, फिर भी इंटीजर ही बताएगा। क्लियर, देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है इंटीजर। अब नेक्स्ट हम ऐसे ही कुछ कुछ स्टेटमेंट लेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे कैसे वो इनके अलग अलग टाइप बताएगा। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमने स्ट्रिंग ले लिया क्योंकि हमने सिंगल कोट में डाल दिया, और मैंने आपको बता रखा है अगर कोई भी सिंगल कोट में हो तो उसे हम स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेकिन बाहर हमने इंट लगाया तो वो स्ट्रिंग क्या हुआ, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, तो इस तरह से आप भी अलग अलग उसमें किसी भी चीज़ का डेटा टाइप जान सकते हो। अब देखते हैं आगे, टाइप ब्रैकेट में 0, तो देखिए नॉर्मली क्या str इसका डेटा टाइप बताया। str मीन्स स्ट्रिंग, int मीन्स इंटीजर, यानी नॉर्मल बिना डेसिमल वाली वैल्यू कौन सी लेगी, ये स्ट्रिंग मतलब ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, यानी वैलिड कैरेक्टर ऑफ सेट। टाइप 1.0, देखिए 1.0 क्या है, आपकी फ्लोट वैल्यू है, इसका टाइप इसने बता दिया फ्लोट। ऐसे करके आप किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू है उसका टाइप जान सकते हैं, जैसे लिस्ट हुई, डिक्शनरी हुई, उनके बारे में जो आपकी लास्ट वाले क्लास में मैंने बताया था, उस तरह से आप इनको चेक भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डाला, उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इंट में कन्वर्ट जैसे ही किया, उसकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी इंट आ गई। ऐसे ही हम नेक्स्ट लेंगे अभी। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, फ्लोट 0 क्या है आपका इंटीजर, इंटीजर को आपने पहले फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, तब देखिए इसका आउटपुट भी क्या आएगा, फ्लोट आएगा।
क्योंकि बाहर आपने फ्लोट कर लगा दिया। फ्लोट क्या होता है, टाइप कास्टिंग के लिए यूज़ हो गया यहाँ पर, तो उसने उसकी वैल्यू को कन्वर्ट करके फ्लोट में कर दिया। अब देखते हैं, एक कोड लिया हमने टाइप 3/2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपकी फ्लोट में, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट आ गया आपका, क्योंकि 3/2 क्या आ गया आपका, डेसिमल पॉइंट नंबर, तो इसको फ्लोट में कंसीडर करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग कोड, यानी जो आपका कोड दिया गया है वहाँ पर क्या आउटपुट आएगा। तो हमारे 2-3 कोड होंगे छोटे छोटे, उसमें आपको देखना है कि प्रॉपर कोड किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। एक एक करके आपको कोड बताया जाएगा और उनको रन करके भी दिखाया जाएगा। आपके पास भी, जिसके भी पास कंप्यूटर वगैरह हो, वो इनको यूज़ करके देख सकता है। तो सबसे पहले क्या है हमारा, मैंने प्रिंट करवाया str प्रिंट, यानी स्ट्रिंग नाम के फंक्शन को हमने प्रिंट करवा रहे हैं वहाँ से, और चेक करते हैं उसका आउटपुट क्या आएगा। हमने str में प्रिंट कमांड दी और प्लस में क्या कंकैटिनेट कर दिया 1। तो देखिए प्रिंट जब हमने ब्लैंक दिया तो उसका आउटपुट क्या आया आपका, नो 1, यानी नन 1, यानी NONE क्या होता है आपका, एब्सेंस ऑफ वैल्यू, यानी यहाँ पे वैल्यू की कमी थी, तो उसकी जगह जहाँ पे भी आया गया तो उसे नन वगैरह और 1 को इसने इसके साथ अपेंड कर दिया, यानी जोड़ दिया। क्लियर। तो इससे आप ऐसे करके प्रोग्राम को अपने रन करके चेक भी कर सकते हो किस किस तरह के आपके आउटपुट आ सकते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं str में वैल्यू डलवाई मैंने प्रिंट, और इन ब्रैकेट में लिख दिया उसमें जो प्रिंट करवाना है हेलो, और फिर प्लस कर दिया 1 इन्वर्टेड कोमा में। फिर देखिए आपका प्रोग्राम किस तरह रन होता है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, हेलो ऊपर प्रिंट हो गया, उसके बाद नन नीचे जाके प्रिंट हुआ। ठीक है, अगर आप ऊपर चाहते हो तो उसके लिए भी तरीका देखेंगे अभी। फिर उसके बाद हेलो के बाद क्या किया इसने, आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ब्लैंक हो गई, उसके बाद इसने एक नन वैल्यू प्रिंट कर दी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एब्सेंस हो गई थी, वैल्यू गायब हो गई थी, तो उसके लिए उसने नन प्रिंट किया। अब इसको एक साथ कैसे लिखना है वो भी आप देखिए। प्रिंट में प्रिंट लिखा, होला एक कमांड लिखी हमने। अब इसको प्रिंट करते हैं रन करके कि क्या आउटपुट देता है। देखिए होला आया, फिर उसके बाद दोबारा प्रिंट कर रहा है तो नन आया, क्योंकि वो एब्सेंस ऑफ वैल्यू हो गई थी। ठीक है, होला आपने प्रिंट किया, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या आ गया, नन। अब आप चाह रहे हैं कि एक ही लाइन में प्रिंट हो, यानी अलग अलग में नहीं आए, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एंड वाले उसके कोड का यूज़ करना पड़ेगा। वो भी आपको करके दिखा देते हैं एक बार। प्रिंट होला, इस प्रिंट कमांड के अंदर लिखेंगे हम फिर से कमांड आपकी होला हेलो, जो भी आपको स्ट्रिंग लिखनी है अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। एंड इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा। अब इसको रन करके देखेंगे, देखिए आउटपुट इसका एक सिंगल लाइन में आ जाएगा। देखिए होला नन, यानी एक साथ में आ गया। पिछले वाले कोड में क्या हुआ था, ये अलग अलग उसमें आए थे। तो इस तरह से आप अपने कोड को भी मैच कर सकते हो कि अलग अलग वैरायटी में वैरायटी ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो अपने स्ट्रिंग वगैरह के साथ में। क्लियर। तो इस तरह से आप अपना रन करके देखेंगे प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से कि इन सब में छोटा छोटा डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। इनको जब आप रन करके देखोगे तो आपको भी प्रैक्टिस होती चली जाएगी और आप इनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी होते चले जाओगे। आपको इसके बेसिक छोटे छोटे प्रोग्राम हैं उनके बारे में नॉलेज होना शुरू हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, एक प्रोग्राम लेते हैं, उसमें देखते हैं किस तरह का आपका कोड है, उसका क्या आउटपुट आएगा और वो कहाँ पर एरर दे रहा है। इस प्रोग्राम का नाम मैं लिख देता हूँ, केयरफुली लुक एट द फॉलोइंग कोड एंड द इट्स एग्जीक्यूशन ऑन पाइथन शेल, कि इसकी ये पाइथन शेल में कैसे एग्जीक्यूट होगा। वाई इज द लास्ट असाइनमेंट गिविंग एरर, कि लास्ट वाला असाइनमेंट एरर कैसे दे रहा है।
तो देखिए मैंने आपको बताया था ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल ये किस तरह की वैल्यू होती हैं, ठीक है, उसके बारे में उन्हीं का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बता रखा है ऑक्टल के लिए अगर आपको रिप्रेजेंट करनी हो वैल्यू क्या करोगे, आपको ओ और ज़ीरो वो लेना पड़ेगा। तो इसमें हमने ए में क्या वैल्यू ली, ओ और 0 1 2, ठीक है, या 0 O 1 2 इस तरह से आप लिख सकते हो इनको। फिर उसको आपने प्रिंट करवाया तो 12 की वैल्यू ऑक्टल में नॉर्मली क्या होगी आपकी 10 की वैल्यू होती है, यानी आपने 1 2 लिखा, 0 O 1 2 लिखा तो आपने उसकी वैल्यू क्या प्रिंट कर दी 10, तो यानी 12 का मतलब होता है 10। क्लियर। इसी तरह से आप एक वेरिएबल और लोगे, बी लिया आपने O013, ठीक है, फिर सी लिया O078। यहाँ पे देखिए कहाँ पर एरर, इनको प्रिंट करवा के देखते हैं हम बी और सी को, और कहाँ पर एरर आ रहा है, फिर उसको रिमूव करके भी हम देखेंगे। प्रिंट किया आपने इन्वर्टेड कोमा में, देखिए यहाँ पे आपका क्या एरर बता रहा है, इनवैलिड डिजिट 8 इन ऑक्टल लिटरल, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या आ रहा है आपका ऑक्टल में क्या होता है कि आपको 0 से 7 तक वैल्यू होती है, आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, आपने 8 भी डाल दिया यहाँ पे, तो 8 की जगह आप 0 से 7 तक कोई भी वैल्यू इसको रिप्लेस करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो इसको जैसे ही आपने किया, उसके बाद इसको फिर रन करेंगे। देखिए इसको ठीक करने के बाद हम जब रन करेंगे तो इसमें एरर नहीं आएगा। 8 की जगह मैंने लगा दिया यहाँ पर सपोज 6 लगा दिया, 6 लगाया, रन किया इसको, देखिए यहाँ पर 10, फिर उसके बाद 0 O 13 की वैल्यू 11, 0 O 76 की वैल्यू क्या होगी 62। तो इस तरह से देखा आपने इसको एरर को कैसे करेक्ट करना है, ठीक है। एक और चीज़ है जो आपको बता देते हैं कि ID कैन बी यूज टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। आप किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस निकाल सकते हो, कौन से वाले फंक्शन से, आपके ID फंक्शन से, ठीक है। इसके एक दो एग्जांपल हम आपको करके दिखा देते हैं ताकि आपको प्रॉपर सही से समझ में आ जाएगा। हमने कुछ वेरिएबल्स जो भी हमने ले रखे हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं और अपने नए भी ले सकते हैं। ID बेसिकली क्या होता है, जो इतने वेरिएबल्स होते हैं आपके वो कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। और वो कहाँ पर स्टोर्ड रहते हैं, इसकी मेमोरी में, और मेमोरी का क्या होता है, हर एक का एड्रेस होता है। सपोज़ आपने देखो ये यहाँ पे हमने पिछले वाले वेरिएबल ए का हमने एड्रेस निकाला, तो हमने प्रिंट क्या कर दिया, प्रिंट ID और ब्रैकेट में ए लिखा, तो उसका एड्रेस आ गया आपका 14988424342। तो इस तरह से आपका एरर, आपका कोई भी ID आ गया। अगर आप चाहते हो कि कोमा लगा के कर दे तो इनवैलिड आ जाएगा। देखिए ID टेक एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे 3 दे रखे हैं, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सबका अलग अलग डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, एक बार में एक ही वेरिएबल्स का मेमोरी एड्रेस, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सिंगल सबका करना पड़ेगा, प्रिंट ID A, प्रिंट ID B, प्रिंट ID C, ठीक है। इस तरह से तीनों के अलग अलग आ जाएंगे आपके। इनमें कोड लिख के फिर हम इसको रन करके देखेंगे। देखिए हर एक का ये आउटपुट दिखा देगा अलग अलग एड्रेस में। देखिए यहाँ पर आपके एड्रेस आ चुके हैं 194 अलग अलग एक ही सीक्वेंस में, ठीक है। तो इस तरह से क्या A यहाँ पर स्टोर है, B यहाँ पर स्टोर है, C यहाँ पर इन मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू स्टोर है आपकी। क्लियर। तो ये ID फंक्शन का आपका यूज़ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। क्लियर। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आपके कोई और प्रोग्राम वगैरह या अलग टाइप के प्रोग्राम होंगे तो उनको भी हम करके देखेंगे। तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस करो अच्छे से। थैंक यू। स्टे ट्यून विद नेक्स्ट वीडियो।